जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जक्की एकेडमी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोग के एग्ज़ाम का नैया पार करने के लिए। ये आप लोग के एग्ज़ाम का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो आज तक कोई ने यूट्यूब पे कराया होगा और ना हमने देखा है। जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित मैंने क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम को चार चाँद लगा सकता है। इसलिए आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। चलिए हम लोग अपने टारगेट को, आज अपनी मंजिल को अचीव करते हैं। हम एक क्वेश्चन पे 2 सेकंड का टाइम देंगे आपको जवाब देने का। हम स्पीड में निकलेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तो आप लोग के टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इसको 2 सेकंड में जवाब करेंगे और मैं स्पीड में निकलूँगा, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि आप लोग को अभी एक्सप्लेन करने का कर भी दूँ तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आप लोग को आंसर को देखना होगा, आंसर को हमेशा, आंसर को आपको याद करना होगा, अपनी नज़र में बैठाना होगा माइंड में। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से जो बच्चे होंगे वो आप लोग पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में ने किस वैज्ञानिक ने भ्रूण वैज्ञानिकों को लक्षणों का उपयोग कर वर्गीकरण लोकप्रिय में किया था? इसका इंग्लिश वाला बच्चा कैसे पढ़ेंगे? एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, टैक्सोनॉमी में एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी पंचानन महेश्वरी, ऑप्शन नंबर सी के एस बिलग्रामी, ऑप्शन नंबर डी रामडियो मिश्रा। देखते हैं आप लोग का आंसर का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? पंचानन महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी होगा। बी विल बी द राइट आंसर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आए हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कम इंडिया इम्पोर्टेड व्हीट? गेहूं के साथ जो 1950 में पीएल गेहूं आया था, जिस टाइम में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, अमेरिका से मंगवाया गया था। अमेरिका ने पीएल 480 गेहूँ दिया था, जो चूहे को खिलाने के लिए होता है। हमारे देश में भूखमरी आया था 1950 में, तो उस गेहूं के साथ कौन सा पौधा हमारे देश में आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ए पार्थेनियम का पौधा आया था। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस पौधे में परिपक्व बीज का भ्रूण पोष विद्यमान रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए नारियल। ये क्या होता है दोस्तों? इसको इंग्लिश वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे? एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन मैच्योर सीड ऑफ विच प्लांट? इंडोस्पर्म किस पौधे में सीड इंडोस्पर्म के सीड मैच्योर होते हैं? तो इसका आंसर होगा कोकोनट। कोकोनट का जो होते हैं इंडोस्पर्म सीड मैच्योर होते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? निम्नलिखित में से किस पौधे की बीजांड की संख्या एक या एक से ज़्यादा होती है? वही इंग्लिश वाले बच्चे, इन विच ऑफ द प्लांट ओव्यूल्स इज मोर देन वन? बोल रहा है कि कौन से पौधे में एक या एक से अधिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं? तो एक से अधिक ओव्यूल्स किस में पाए जाते हैं? वाटरमेलन, तरबूज में आप लोग देखे होंगे एक या एक से ज़्यादा बीज पाए जाते हैं। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल? मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा सेल डिवीजन होता है वो बताना है। म्यूसिस सेल डिवीजन, या माइटोसिस सेल डिवीजन, या नॉन ऑफ डीज, या बाइनरी फ्यूजन? क्या आंसर होगा? आप लोग फटाफट कीजिए आंसर। तो इसका आंसर होगा म्यूसिस सेल डिवीजन। मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा सेल डिवीजन होता है दोस्तों? म्यूसिस सेल डिवीजन होता है। याद रखेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन को सीड पैदा करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? और संगजनन, जिसको इंग्लिश में एपोमैक्सिस के नाम से जानते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन का बीज या सीड को पैदा करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एपोमैक्सिस। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले इंपोर्टेंट रोल इन पार्चुएशन? पार्चुएशन में कौन सा हार्मोन का रोल निभाता है दोस्तों? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए FSH, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी LH, ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन। क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? आप लोग कमेंट में फटाफट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है पार्चुरेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होने वाली प्रक्रिया, जिसमें पार्चुरेशन एक पार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र बंद होने को क्या कहते हैं? ये कहना चाह रहा है, विच ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैजेज इन वोमेन एट अराउंड 50 ईयर्स? मतलब 50 ईयर्स के बाद जो वोमेन, मतलब महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मोनापोज, ऑप्शन नंबर ए मेनार्ची, ऑप्शन नंबर सी जैसा कि ओव्यूलेशन, ऑप्शन दोस्तों नंबर आप डी लोग जानते नॉन होंगे, ऑफ दी, एस्क्रोटम नॉन जो ऑफ द एबव। टेस्टिस के आप लोग सबसे आंसर भारी क्या लेयर करेंगे? जल्दी होते हैं, कीजिए आप लोग। जो इसका आंसर होगा टेस्टिस के मेनापॉज। मेनापॉज एक टेम्परेचर और ऐसी बॉडी प्रक्रिया है दोस्तों, टेम्परेचर को 50 ईयर्स के मेंटेन बाद, करने 50 के साल लिए के रोल बाद निभाता है महिला में, साथी। मतलब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाता है। उसे हम लोग मेनापॉज के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है वो सुनते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आगे हैं। विच ऑफ द सिग्निफिकेंस प्लेसिंग
द टेस्टिड ऑफ सेक्रेटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में एक स्क्रोटम पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है दोस्तों वो बताना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्ट ऑफ द टेस्टिज नहीं। ऑप्शन नंबर सी हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन, ये भी नहीं होगा। तो किसका काम होता है, आप लोग जो एब्डोमिनल कैविटी से जुड़े रहते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को मजा आता होगा। आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप लोग इसको करके एक बार चले जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आए हैं। विच कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसका आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या लैक्टोज, कौन होगा दोस्तों, जल्दी बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है जी, कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सेमिनल प्लाज्मा में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, इन विच लेयर ऑफ द यूट्रियस डू साइक्लिक चेंजेज अकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा कौन सा लेयर के वजह से चेंजिंग होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रियस। इंडोमेट्रियम जो एक लेयर पाया जाता है फीमेल में, इसको ब्रेक डाउन होने की वजह से फीमेल से ब्लड निकलने लगती है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रियस। इसकी वजह से हमें फीमेल से ब्लड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिससे फीमेल से ब्लड निकलने लगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। विच ऑफ द स्टरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ फॉर द वुमेन कॉल्ड। मतलब ये कह रहा है कि फीमेल में जिसे हम लोग नसबंदी के नाम से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोटोमी, पेरियोडिक एब्स्टेंस या बैरियर मेथड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वासेक्टोमी है। वासेक्टोमी एक मेल में पाई जाने वाली प्रक्रिया होती है, जिसके करने से मेल नसबंदी कर लिया जाता है, नसबंदी हो जाता है, जिससे आप लोग आपस में संबंध बनाने से बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग वासेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग जंप मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, उसका जवाब फटाफट कीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ऑफ द नॉन एस्ट्रॉइडल। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सहेली होगा या प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन या पीई। तो इसका आंसर होगा सहेली। सहेली क्या है दोस्तों, एक नॉन एस्ट्रॉइडल पाया जाता जो महिलाओं को गर्भवती होने से रोकने में मदद करता है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, उसको देखते हैं हम लोग। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट सेल डिवीजन इन प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट में कौन सा इनकरेक्ट बताया गया है, उसके बारे में बताना है। प्राइमरी ओसाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत बताया गया है। नंबर 1 मेटोटिक सेल डिवीजन, नंबर बी अनइक्वल डिवीजन, नंबर सी फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट एंड पोलर बॉडी। ऑप्शन नंबर डी माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। माइटोटिक सेल डिवीजन नहीं होता। कहाँ नहीं होता है दोस्त, प्राइमरी ओसाइट में माइटोटिक सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है, किस हु पॉपुलराइज द टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था दोस्तों, इसको आप लोग को याद ही होगा। ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड विल्सन ने दिया था। एडवर्ड विल्सन ने क्या दिया था दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था, ये टर्म दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, उसको थोड़ा जानते हैं हम लोग। विच ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेट ऑफ स्पेशल डाइवर्सिटी। प्रोक्रेटिक क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे दोस्तों। विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट शो द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। किसने प्रैक्टिकल करके बताया था दोस्तों, तो डेविड टिलमैन ने ही प्रैक्टिकल करके बताया था दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या कहना चाह रहा है, इन 1992 जब विदिता का सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी कोलंबो, ऑप्शन नंबर डी रियो डी जेनेरियो में। आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। आप लोग बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी को मारे होंगे, रियो डी जेनेरियो। इसका आंसर क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर। रियो डी जेनेरियो में कहा क्या 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 रियो डी जेनेरियो में पहला 1992 में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का प्रोग्राम रखा गया था। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में। तो इसका आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने परिवार को बड़ा करें, ताकि आपके आने वाले छोटे भाई बहन भी होंगे तो आप लोग इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सके। हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपके लिए भी आपको भी फर्ज बनता है कि सर को कुछ ना कुछ किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है दोस्तों, वो देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला बताया गया क्या है, लाइव इन वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। हाँ, ये तो सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या दिख रहा है, बी यूज ऑफ सिमिलर रिसोर्सेज, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी मेंबर्स में भी इंटरब्रीड, ये भी ठीक है, आपस में एक दूसरे को इंटरब्रीड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा आंसर। जब ये सब हो सही है तो ऑप्शन नंबर डी क्या इनकरेक्ट होगा, तो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या है, डी विल बी द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसको रट्टा मार के ही जाए तो बेहतर रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एम्प्लॉयज सेक्सुअल डी सीड टू गेट ऑफ पोलिनेटेड। ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही इसका आंसर होगा ऑफरिस। ऑफरिस ए विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों, कह रहा कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ द टाइगर सेंसस इन अ टाइगर रिजर्व एंड अ नेशनल पार्क। तो इसका आंसर होगा बी। बी विल बी द राइट आंसर, पग मार्क एंड फीकल पैलेट्स। चलिए आप लोग को मजा आता होगा, कॉन्फिडेंस आता होगा, आप लोग जवाब करने की कोशिश कीजिए कि आप लोग कितने सही करते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कहना चाह रहा है if the pilot of n population density at the time t with respect to time t sigmoid curve then what is the value is called। तो इसका आंसर दोस्तों ए होगा। आप लोग ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ये हमने काफ़ी एनालिसिस करके एक क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा, आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ब्रीड ओनली वंस इन देयर टाइम ऑफ लाइफ। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्पीसीज है जो अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही रिप्रोडक्शन करता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बॉम्बो, ऑप्शन नंबर बी पैसिफिक सैल्मन फिश, या ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बॉट, या ऑप्शन नंबर डी मेजोरिटी ऑफ बर्ड्स। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए और बी। ए और बी मतलब मैम्बो और पैसिफिक सैल्मन फिश जो होता है अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति के लाभ एवं दूसरे का न लाभ होता है और हानि तो क्या कहलाती है। तो इसको हम बोलते हैं स्वभोजिता। स्वभोजिता का मतलब ये होता है कि एक एनिमल को ही लाभ मिला, दूसरे को लाभ नहीं मिला, मतलब किसी एक को ही लाभ ले लिया, दूसरे को लाभ नहीं मिला, इसको हम बोलते हैं स्वभोजिता। चलिए समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वाज कंट्रोल इन ऑस्ट्रेलिया बाय यूजिंग मॉट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब कीजिए। तो इसका नाम ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ये क्या है, पिकली पियर क्विक्टस। चलिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि आप लोग को इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेना है, जिससे आपको एग्जाम भर काम आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस द प्यूजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड। कार्डिक ग्लाइकोसाइड में ऐसा कौन सा प्लांट है जो प्यूजनस मतलब जहर उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन होगा क्लोटोट्रोपिस। क्लोटोट्रोपिस का जो पौधा होता है जो काफ़ी पॉइजनस प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। व्हाट इज द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बायोमास के रेट को क्या कहते हैं दोस्तों। बायोमास के प्रोडक्शन के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग फटाफट जवाब कीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्टिविटी। तो हम लोग बायोमास के प्रोडक्शन के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर। बायोमास के प्रोडक्शन के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्टिविटी। आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद किए होंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग आएंगे 28 में। व्हाट इज द फूड चेन द स्टार्ट विद डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए फटाफट, स्पीड में बताइए, 2 सेकंड का टाइम है। तो ऑप्शन नंबर ए डेट्रियस फूड चेन, सारे गले जो पौधे होते हैं उसके लिए यूज किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिए, जल्दी कीजिए आप लोग, टाइम मत लीजिए, टाइम नहीं है आप लोग के पास। व्हाट इज द प्रोसेस सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द कॉम्प्लीटेशन ऑफ द बायो सिंथेटिक स्टेज इज कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा जी, बायोसिंथेटिस, ऑप्शन नंबर बी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ प्रिजर्वेटिव। इसका आंसर जल्दी कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों होगा बी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, सभी बच्चे जानते होंगे। चलिए बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। विच ऑफ द बैक्टीरिया इज थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है दोस्तों जिसको आप कितने भी हीट क्यों ना दे दे वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, है ना, जिसको हम लोग डीएनए पॉलीमराइज के लिए पीसीआर में भी आइसोलेटेड करने में यूज करते हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया का नाम बताना है कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए इकोलाई, ऑप्शन नंबर ए सैल्मोनेला, ऑप्शन नंबर सी थर्मोडस एक्वेटिकस, ऑप्शन नंबर डी सीडोमोनास। बताइए फटाफट बताइए, जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बाकी को हम लोग स्किप करते जाएंगे। तो थर्मो एक्वेटस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसको आप लोग कितने भी टेम्परेचर क्यों ना दे दे बैक्टीरिया वो मरेगा नहीं, जिससे डीएनए पॉलीमराइज में यूज किया जाता है पीसीआर को आइसोलेटेड करने के लिए। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है दोस्तों। चलिए याद रखेंगे क्या होगा दोस्तों, थर्मो एक्वेटिकस।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग आ गए हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग अपने परिवार को बड़े कीजिए, स्टेटस लगाइए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूँ, आप लोग को पढ़ाता रहूँ। क्योंकि हो सकता है कि आपके भाई बहन भी छोटे छोटे भाई बहन होंगे जिसको काम आएंगे हम, और हो सकता है हमारे से जितना भी सपोर्ट होगा हम लोग करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग एक छोटी सी सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, आपकी एक सब्सक्राइब हमें ताकत देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है दोस्तों, विच टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन डीएनए, डीएनए पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है। ये तो हल्लू सवाल है, सभी बच्चा बता देंगे। नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है, ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ डीएनए precipitation of the purified DNA occurs after the addition of what। चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट। 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट टू मेक ऑफ डीएनए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, जो बच्चे हिंदी वाले होंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने सक्षम बनाने में हेतु में किया जाता है। जल्दी बताइए आप लोग। डाइवैलेंट कैटन, ये सोडियम क्लोराइड, ये तो नहीं होगा। लाइसोजाइम, ये भी नहीं होगा। कैटिनेज, ये तो नहीं होगा, ये तो फंजाई को करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, डाइवैलेंट कैटियन। आप लोग जरूर स्टेटस लगाइए, चैनल को कम से कम 1000 सब्सक्राइब, क्योंकि आप अपने परिवार को कम से कम 1K करवा दीजिए, तो जिससे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट में प्रोवाइड करूंगा। और तो आगे आपके छोटे छोटे भाई बहन जो भी होंगे, जो आप 10वीं या 12th की तैयारी करते होंगे, तो मैं उसके लिए पूरा 100% खड़ा रहूँगा। और यहाँ पे पूरी की पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये आपसे वादा करता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर फटाफट बताइए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लोनिंग वैक्टर फॉर एनिमल सेल। एनिमल सेल के लिए क्लोनिंग वैक्टर किसका यूज किया जाता है, कौन सा वायरस का यूज किया जाता है दोस्तों। तो रेटिनो वायरस का यूज कहाँ किया जाता है, एनिमल सेल के क्लोनिंग वैक्टर के लिए किया जाता है दोस्तों, क्लोनिंग वैक्टर के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द प्रोसेस इंट्रोडक्शन ऑफ पीस ऑफ डीएनए इन द होस्ट बैक्टीरियम इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 35 नंबर का होगा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका आंसर, ये विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर कॉल्ड। इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर माइक्रो प्रोपेगेशन, ऑप्शन नंबर बी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन नंबर सी बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी टोटिपोटेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ए, माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा एक टिश्यू कल्चर में कई सारे लार्ज पौधे का हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों, माइक्रो प्रोपेगेशन के मदद से। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट में फटाफट, 2 सेकंड में बताइए, टाइम मत लीजिए, आप लोग का टाइम अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना रिवीजन करेंगे आपको टाइम, जितना अभी आपके समय बहुत कम है, जितना रिवीजन करेंगे आपको उतना हेल्पफुल मिलने वाला है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आप लोग जवाब कीजिए, विच ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड इन विच आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट फ्यूज एंड द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ए, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम लोग करते हैं ये काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग आ गए हैं, आप बच्चे हैं 42 क्वेश्चन। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस और बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, वो उसका नाम बताना है। बैसिलस थंजीनियस, बैसिलस पॉलीमेक्सा, ऑल ऑफ द अबव, बैसिलस सबटिलस। देखिए आप लोग एक ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। आप लोग पूरी क्लास 12th में बायोलॉजी में ऑप्शन नंबर सी तो कभी देखे भी नहीं होंगे, कहीं देखे हैं, नहीं देखे होंगे, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर है बैसिलस पॉलीमेक्सा भी आप पूरी बायोलॉजी के क्लास 12th में देखे नहीं होंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप कौन देखें, ये ऑप्शन देखें, तो ए विल बी द राइट आंसर। ऐसे भी एलिमिनेटेड करके बना सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहना चाह रहा है वो देखिए, आप लोग पहले जवाब कीजिए, आंसर कीजिए फटाफट, 2 सेकंड के अंदर में जवाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 कहना चाह रहा है दोस्तों, द प्रोटीन इनकोडेड बाय द विच जीन कंट्रोल्स द माइज बॉर्डर को कौन सा जीन कंट्रोल करता है प्रोटीन के इनकोडेड के द्वारा, बताइए आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये सभी होगा दोस्तों, ऑल द अबव, ये सभी कंट्रोल करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे जंप करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बोथ द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन आर ज्वाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनाते हैं इसमें कौन सा बॉन्ड से जुड़े रहते हैं वो बताना है। पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी ईस्टर बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
आप लोग फटाफट करके आंसर बताइए कमेंट में। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बने होते हैं जो है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे आ गए हैं। हम लोग को 41 क्वेश्चन करना है, तो आप लोग पैसेंस बना के पूरे लास्ट तक देखें। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आपको कॉन्फिडेंस और एग्जाम में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी खतरनाक और काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव साबित होने वाला है आपके एग्जाम में। तो जो लोग हमारे चैनल को अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके स्टेटस जरूर लगा दें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी एंड इंटरेक्शन। चलिए, 41 का आंसर होगा दोस्तों डी क्या एलिसा के द्वारा हम लोग इसका काम करते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे दोस्तों, स्पीड में निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग आए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा दोस्तों। स्पीड में एक्सप्रेस ट्रेन के हिसाब से 2 सेकंड में आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू ट्रीटमेंट ऑफ इम्फीसीमा। इम्फीसीमा में ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर सी अल्फा 1 एंटीट्राइप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्राइप्सिन का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, तो इम्फीसीमा के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग आ गए हैं दोस्तों, बहुत मजा आता होगा आप लोग को, उम्मीद है कि। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैलिग्नेंट मलेरिया। चलिए, इसका ऑप्शन बताइए दोस्तों। 43 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा प्लाज्मोडियम। पी से प्लाज्मोडियम, पी से प्लाज्मोडियम, ये आप लोग देखेंगे आंसर कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है वो देखिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल द रिंग वर्म। रिंग वर्म के लिए ऐसा कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, रिंग वर्म के लिए कौन उत्तरदायी होता है। रिंग वर्म जानते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग नोचनी या खुजली के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए फंगस, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजिया, ऑप्शन नंबर डी वायरस, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया। 44 का आंसर फटाफट कीजिए। तो फंगस की वजह से ही हमको खुजली होता है, जिसको हम लोग दांत के नाम से भी जानते हैं, आप लोग को देखते हुएगा, है ना, रिंग वर्म। तो ये किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इनफेरॉन। इनफेरॉन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है आप लोग को। तो आप लोग इसको पढ़िए फटाफट। नंबर 1 और नंबर ए में क्या कह रहा है, इट इज अ प्रोटीन। ये तो बात तो सही है भाई, ये तो होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट डैम, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कहना चाहिए, द प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, नॉन ऑफ द अबव। नॉन ऑफ द अबव क्या है, हमारा आंसर नहीं है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। आप लोग 46 का जवाब कीजिए कॉमेंट में फटाफट, एक्सप्रेस की तरह आप लोग आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। कौन सा सेल जो है हमारे बॉडी में, कौन सा सेल जो है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करता है, वो बताना है आप लोग को। तो हमारा बी लिम्फोसाइट जो है क्या करता है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है कि हमारे सेल से कोई भी इन्फेक्शन करने के लिए, जैसे वायरस हो गया या कोई भी बैक्टीरिया हो गया, जिसको मारने के लिए काम करता है ना, जिससे हम किलर सेल के भी नाम से जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी लिम्फोसाइट। हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज अभी हमारे पास, आप लोग के पास टाइम नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब कीजिए आप लोग, आंसर कीजिए फटाफट कमेंट में, एक्सप्रेस की तरह 2 सेकंड में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 को हम पढ़ के देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स टू रिजेक्ट क्राफ्ट। रिजेक्ट क्राफ्ट के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या होते हैं दोस्तों, रिस्पॉन्स होते हैं किसके लिए, रिजेक्ट क्राफ्ट के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग आ गए हैं दोस्तों। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ गए हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एबोडेंटली फाउंड इन कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम में एबोडेंटली कौन पाया जाता है वो बताना है दोस्तों। IgA, IgM, IgG, IgD, ये बताइए कौन होगा दोस्तों, कौन ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन होगा दोस्तों। आप लोग पढ़े होंगे, IgA होगा ना जी। IgA पाया जाता है कहाँ, कोलेस्ट्रॉम में एबोडेंटली, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल में। कौन पाया जाता है, IgA। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 पे है। 49 को देखिए, व्हाट इज हीरोइन। हेरोइन क्या है दोस्तों वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए डाएसिटाइल मॉर्फिन। ऑप्शन नंबर ए डाएसिटाइल मॉर्फिन, यही हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए आप लोग, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग चुटकी में उड़ा देंगे। इन 8 इन्फेक्टेड पर्सन नंबर ऑफ विच सेल शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज, किसके कारण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टी लिम्फोसाइट की वजह से होता है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 पे हम लोग आ गए हैं। आप बचे हैं टोटल 20 क्वेश्चन, आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखें, आपको बहुत बहुत एग्जाम में काम आने वाला है दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज इसमें कौन है बताइए आप लोग। ऑटो इम्यून डिजीज आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, ऑटो इम्यून डिजीज हमारा डी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन राइपनिंग ऑफ रोक्यूफोर्ड चेज, रोक्यूफोर्ड चेज में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। चलिए फटाफट आंसर कीजिए एक्सप्रेस की तरह आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए रोक्यूफोर्ड चीज में अवेलेबल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ए विल बी द राइट आंसर। मतलब हिंदी वाले कवक को लगाएंगे टिक। रॉकीफोर्ड चीज में कौन उपस्थित होते हैं दोस्तों, रॉकीफोर्ड चीज में कौन सा ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं या शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा फंजाई, जिसको हिंदी में हम लोग कवक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में हम लोग आगे हैं। चलिए हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश ऑफ पेनिसिलिन इन द इफेक्टिव एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक 53 का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। तो ऑप्शन नंबर सी अर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने ही बताया था दोस्तों इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 पे आ गए हैं। 54 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड को कौन प्रोड्यूस करता है, कौन उत्पन्न करता है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आ गए हैं 55 पे। 55 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप लोग याद करके रट्टा मार के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर के लिए किसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्लॉट बस्टर के लिए कौन सा उपयोगी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज के द्वारा ही क्लॉट बस्टर होता है दोस्तों। चलिए 56 का आंसर क्या है दोस्तों वो देखिए। इन 56 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव, इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव, निम्नलिखित में से किस बीमारी का इलाज के लिए एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है। हिंदी वाले देखेंगे, ऑप्शन कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी एड्स, ऑप्शन नंबर डी लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर डी लेप्रोसी। बताइए आप लोग 56 का आंसर। तो बहुत सारे बच्चे किस पे गए होंगे, सी पे। सी का क्या है, एड्स के लिए अभी कोई एंटीबायोटिक आया ही नहीं है। सही समय पे आप लोग इलाज करवा लिए तो बच जाएंगे, नहीं तो ऊपर वाला का प्यारा हो जाएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे। हाउ मेनी ईयर्स एगो इज द अर्थ कंसिडर्ड टू हैव बीन फॉर्म इन द सोलर सिस्टम। 57 का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सी 4.5 बिलियन ईयर्स लगा था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आएंगे। 58 क्या कहना चाह रहा है वो देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए गुणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया था। वही इंग्लिश वाला पढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज्ड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट इवोल्यूशन। तो आप लोग क्या पढ़े हैं, अर्नेस्ट हैकेल ने ही इसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में बताया गया था। 59 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्यूज डिफरेंट फॉर्म ड्यू टू द वेरियस रोल्स विंग ऑफ परफॉर्म्ड। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों 59 का, आप लोग आंसर कीजिए फटाफट। मोर देन वन होगा दोस्तों, डी विल बी द राइट आंसर। अब हम लोग को टोटल दोस्तों 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन बाकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जांपल ऑफ व्हीट। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा, एनालॉजी का एग्जांपल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहना चाह रहा है वो देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। नंबर 1 गैलापैगोस फिनसेज, ये भी ठीक है। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, ये भी सही है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी विल बी द राइट आंसर, ऑल द अबव। चलिए उम्मीद है कि आप लोग को मजा आता होगा, समझ में भी आता होगा। जो लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अपने दोस्तों, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि आपकी एक सपोर्ट, आपकी एक सब्सक्राइब हमें इस तरह का वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। और हम ला रहे हैं 1 फरवरी के मैट्रिक वाले के लिए भी। तो आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनके लिए भी, हम मैट्रिक वाले के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज ला रहे हैं, जो रिपीटेशन क्वेश्चन है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वही क्वेश्चन को हम लोग ला रहे हैं 1 फरवरी को, मतलब कल। चलिए 1 फरवरी को हम लोग ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में नाइट्रोजनस बेस इज ज्वाइंड टू पेंटोज शुगर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। ये कह रहा है दोस्तों, पेंटोज शुगर में जो नाइट्रोजन बेस जो होता है आपस में बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है इन दोनों के बीच में, वो बताना है। तो 62 का हमारा आंसर होगा डी, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है किसके किसके बीच में, नाइट्रोजनस एंड पेंटोज शुगर के बीच में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में हम लोग आ गए हैं। किसने नंबर, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थायमिन। इसमें से कौन सा थायमिन है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 में 2 सेकंड में बताना है, नहीं बताए तो इसका ऑप्शन ए होगा 5 मिथाइल यूरेसिल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए बिकॉज, क्यों होता है वो बताना है आपको।
आरएनए से ज़्यादा स्टेबल डीएनए होता है, ऐसा क्यों होता है वो बताना है दोस्तों। इसका रीजन है सभी होगा, थायमिन इज प्रेजेंट इन अ प्लेस ऑफ यूरेसिल, यस ठीक है बात है भाई, प्रेजेंट होता है डीएनए में। डीएनए हैज द डीऑक्सीराइबोज, ये भी सही बात है। डीएनए रिपेयर टू मैकेनिज्म इज प्रेजेंट, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम जॉइंस टू ए सेगमेंट ऑफ डीएनए सिंथेसाइज ऑफ द कंटिन्यूसली। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डीएनए लाइगेज, ऑप्शन नंबर बी डीएनए पॉलीमराइज, ऑप्शन नंबर सी हेलिकेज, ऑप्शन नंबर डी प्राइमेज। क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोग जवाब करेंगे 2 सेकंड में। चलिए 2 सेकंड आप लोग का टाइम आउट हो गया। डीएनए लाइगेज की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों वो देखिए। 2 सेकंड में टाइम दीजिए, 2 सेकंड का टाइम है, आप लोग फटाफट पढ़ के क्वेश्चन को रीड करके, 2 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोग के पास, फटाफट रीड करके इसका आंसर कीजिए कमेंट में। आरएनए पॉलीमराइज 3 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए होता है दोस्तों, तो राइबोसोमल आरएनए, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से दोस्तों। इसके बेसिस से हम लोग क्या करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस उस पर डिपेंड नहीं करता है, किसी नियम पे, किसी कानून पे, किसी लॉ पे डिपेंड नहीं करता है, किसकी वजह से, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे दोस्तों। 68 क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 कहना चाह रहा है ब्लड ग्रुप ऑफ एस्पिरिंग ओ, बच्चे का क्या है, ब्लड ग्रुप ओ होता है ना। वही किसी व्हाट मे बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हर पेरेंट, तो उसकी माता पिता का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, तो उसका हो सकता है डी, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ एंड ओ ये भी हो सकता है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हम लोग किस पे मारेंगे, डी पे मारेंगे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे आ गए हैं। इसके बाद आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 को कवर करेंगे। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। 69 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए ग्रास हॉपर, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका अच्छा से जवाब दीजिए दोस्तों, और लास्ट में बताइएगा कि आपका सेशन कैसा लगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ कॉलिन फिल्टर सिंड्रोम। कॉलिन फिल्टर सिंड्रोम के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, कौन सा बीमारी होता है, क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम। चलिए आप लोगों को उम्मीद है कि ये सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। जिस बच्चे इस सेशन को पूरा देखे होंगे एंड तक, उसके लिए मैं गारंटी कहता हूं कि उसके एग्जाम में आपके 4 चांद लगाने में मदद करेगा दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला सेशन, अगला वीडियो किस पे लाया जाए। उम्मीद है कि हम ऐसा ही सेशन, जब तक आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले 2-3 सेशन लगा दूं, तो आपका एग्जाम काफी बूस्ट और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और आप लोग इस चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं 1 फरवरी को क्लास 10 वाले के लिए भी ला रहा हूं ऑब्जेक्टिव का सीरीज, जो रिपीटेशन क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को अपने सपोर्ट कीजिए, स्टेटस लगाइए और अपने दोस्तों में, ग्रुपों में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई, अपनी रिवीजन दबा के कीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक।